नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में। मैं विजेंद्र बर्मन। चलिए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। खास खबर गोंडा जिले से। जी हां, सूत्रों के अनुसार हम आपको बता दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए प्रदेशव्यापी परिवर्तन यात्रा ओबीसी की गिनती चालू करो वरना कुर्सी खाली करो के तहत शनिवार को मंडल दिवस के अवसर पर जनपद गोंडा में पहुंचने पर पीपरा, राजगढ़, दुर्जनपुर, नवाबगंज, तुलसीपुर माझा कार्यक्रम स्थल पर जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव, मधुबोध, राजेश भारती, मलिक वर्मा, विक्रम वर्मा, जय छतर चौहान, सत्या पटेल, बेचनलाल वर्मा, संचित निषाद, राम गोपाल मौर्य, पवन बौद्ध, जुबैर सदमानी, ओम प्रकाश शर्मा, विजय वर्मा, गोपी मौर्य, मोहम्मद खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 चैनल के लिए गोंडा से राम बहादुर मौर्य की खास रिपोर्ट। अपना नाम बता दीजिए सब पहले, उसके बाद में आप किस संगठन से हैं और क्या संदेश सरकार को देना चाहते हैं? मेरा नाम चौधरी विकास पटेल है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हमारी परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की। तो चलने के पीछे का मकसद ये है कि आज़ादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, पुष्पों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने को पिछड़ा होने का ढिढोरा पीट रहे हैं, 2014 से लगातार पीट रहे हैं। वो पिछड़ा होने का ढिढोरा प्रधानमंत्री जी पीट रहे हैं, मगर पिछड़ों के लिए कुछ करते हुए दिख नहीं रहे। इसलिए मैंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी, आप कहते हो हम पिछड़े हैं, बहुत लोग कहते हैं आप पिछड़े नहीं हो, लेकिन हम आपको पिछड़ा मान लेंगे। कब मान लेंगे? जो अभी जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना में शेड्यूल कास्ट के लिए कॉलम है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉलम है, मगर ओबीसी के लिए कॉलम नहीं। तो अगर एक कॉलम ओबीसी के लिए बढ़ जाए तो उससे एक नया ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, एक नया ज्यादा पैसा सरकार का खर्च नहीं होगा। पड़गड़क उतने ही लगेंगे, वो घर घर जाएंगे तो कोई पड़गड़क भी ज्यादा नहीं लगेंगे। किसी प्रकार से भी सरकार का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है और उतने ही साधनों और संसाधनों में पिछड़े वर्ग की भी जनगणना, जातिवार जनगणना भी हो जाएगी। तो एक कॉलम हमारा अनुरोध है कि मोदी जी को, कि मोदी जी आप एक कॉलम बढ़ा दो तो हम भी मान लेंगे आप पिछड़े वर्ग के, नहीं तो आप ढिढोरा पीटते हो हम पिछड़े वर्ग के हैं, जानवरों की गिनती करते हो, ओबीसी की गिनती नहीं करते। 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति को आपने रोक दिया क्रीमी लेयर के नाम पर, जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे। स्कॉलरशिप ओबीसी के बच्चों की बंद कर दिया। आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो, मगर ओबीसी के विकास के लिए बजट ही नहीं देते। तो बजट के बगैर कौन सा विकास होता? बगैर पैसे के कोई विकास तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी के पीछे जो आरएसएस है और आरएसएस के जो ब्राह्मण हैं, वो लोग पिछड़े वर्ग का समर्थन लेने के लिए तो मोदी जी को पिछड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करने नहीं दे रहे हैं। जैसे गांव देहात में आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी सीट रिजर्व हो जाती है तो गांव में पंडित ठाकुर जो पहले से प्रधान होते रहते हैं, वो अपने ही भैंस को चारा डालने वाले आदमी को गांव का प्रधान बना लेते हैं, मगर सारा अधिकार उनके पास होता है। जैसे गांव में गुलाम प्रधान बनाया जा सकता है, वैसे आरएसएस के ब्राह्मणों ने देश में गुलाम प्रधानमंत्री बना लिया है और इसलिए वो पिछड़े के नाम पर सारे पिछड़े के विरोध में फैसले कर रहे हैं। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को हम कहना चाहते हैं वो झांसे में आने की जरूरत है। तो आप जो है, जो भी ओबीसी आरक्षण है, उसमें जात जनगणना करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों का गिनती हो। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोगों का अगर आजादी के 74 साल में आंकड़ा कलेक्ट नहीं हुआ जी, तो आंकड़े के बगैर कोई विकास कैसे हो सकता है? मोदी जी नारा देते सबका साथ सबका विकास,
हमारा तो आंकड़ा भी कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कितने लोग पक्के मकान में रहते, कितने कच्चे मकान में रहते, कितने अनपढ़ हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने के पास मोटरसाइकिल नहीं है, कितने के पास साइकिल भी नहीं है, कितने के पास जमीन भी नहीं है, भूमिहीन है। इसका कोई आंकड़ा कलेक्ट होगा, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने बेरोजगार हैं, आंकड़ा कोई कलेक्ट होगा तब ना विकास होगा। तो ये आंकड़ा तो कलेक्ट करने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। वो तो केवल पिछड़े वर्ग के नाम पर हमारा वोट बटोरना चाहते हैं, वोट लेकर हमारा ही सत्यानाश करना चाहते हैं। यही हाल तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ 2017 में। कहा केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया क्या? कुछ जगह कहा अनुप्रिया पटेल को बनाएंगे, कहीं कहीं कहा स्वतंत्र देव सिंह को बनाएंगे, कहीं कहीं कहा ओम प्रकाश राजभर को बनाएंगे। हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिनको सुनने के लिए आए हैं उनको समझना होगा, ये कोई हम लोग भाषण देने नहीं आए हैं। हमारे साथ जो बीत रहा है, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस बात की चर्चा हम लोग करने आए हैं। तो साथियों ऐसा होता है। साथ चौधरी विकास पटेल जी से आपकी मैं बात करा रहा था बहुजन 24 न्यूज के माध्यम से। इन्होंने काफी अच्छा समाज को संदेश दिया। ऐसे ही हम और एक दादाजी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। वो भी कुछ मतलब अपने यहाँ संगठन के विषय में कुछ बताएं। मेरा नाम राम लखन सोनी है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसमें हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का मतलब है कि हमारे समाज के लोग जो ब्राह्मणों के गुमराह किए गए लोग हैं, बीजेपी द्वारा गुमराह किए गए लोग हैं, उनको सही रास्ता बताया जाए, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। जैसे उनकी जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, उसकी लड़ाई लड़ें। उनको 52% उनकी संख्या 1931 की जनगणना के आधार पर उनको 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनके साथ क्रिमिनल हटना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण जिस प्रकार से SC/ST के लोगों को मिलता है, OBC के लोगों को ही पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। 314 जो OBC के बच्चे हैं, जिन जो UPSC पास हैं,